हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट और सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम एंड एज वेल एज आपके पर्सन की और आपकी करंट ओवरऑल एनर्जीज का शिफ्ट क्या कहता है, यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर, इस चैनल पर। अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। सबसे पहले आपके पर्सन की एनर्जी थीम को ग्रैब करते हैं यहाँ पर। जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हैं, द हाई प्रिस्टेस एंड पेज ऑफ एरियल की एनर्जीज में ये पर्सन बने हुए हैं। इन कार्ड्स में लिखा है powerful psychic insights, reflection and meditation that provides valuable information. Be at peace. And on the other hand, Page of Ariel talks about an excellent opportunity will be offered to you, scholarships or the pursuit of education, time to get to work. आपके पर्सन बहुत सारी बातों को लेकर एक अनडिसाइसिव एनर्जी में है। या तो इन्हें ये नहीं पता कि इस पर्टिकुलर सी सिचुएशन को कैसे आगे बढ़ाया जाए। मतलब इन्हें पता है कि आपके बगैर ये रह नहीं सकते। आप एक बहुत ही पॉजिटिव लाइट इनकी लाइफ में लेकर आए हो, वरना इनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बोरिंग रही होगी। आपके आने के बाद से इन्होंने बहुत कुछ एक्साइटिंग वेज में अपनी लाइफ में चेंज होता हुआ देखा है, अपने आप को चेंज होता हुआ देखा है। मतलब जो डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी का इम्पैक्ट आता है मैस्कुलिन्स की एनर्जी में, वो बहुत ही ब्लिसफुल, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही अलग, जो इनके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ होता। ऐसी चीज़ें ये 100% विटनेस कर रहे होते हैं। तो आपके पर्सन यहाँ पर इन्हीं सारी एनर्जीज में मुझे नज़र आ रहे हैं कि आपके पर्सन ज़रूर आपकी वर्थ को समझ रहे हैं। लेकिन हो सकता है इन्हें ये नहीं पता कि अब यहाँ पर क्या किया जाए, क्योंकि ये कनेक्शन शायद इतना ज़्यादा मुश्किल होगा अगर ये जनरली यहाँ पर एक थॉट रखें। कुछ मजबूरियाँ होंगी इनकी। अगर थर्ड पार्टी सिनेरियो है तब तो बहुत ही क्लियर कट चीज़ है कि अगर ऑलरेडी कोई पर्सन है लाइफ में, तो किसी और इंसान के लिए आगे बढ़ पाना बहुत मतलब मुश्किल है। और जब डिवाइन मैस्कुलिन्स की हम बात कर रहे हैं, तो ये लोग बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं अपने पार्टनर के साथ। मतलब जिसको भी इन्होंने कमिटमेंट दिया है, उस इंसान के साथ बहुत लॉयल होते हैं ये। और जिस लाइक जहाँ पर भी ये स्टक हैं और जिस भी सिचुएशन में इन्होंने अपनी ज़ुबान दे दी है, तो वहाँ से अभी ये बैक स्टेप नहीं ले सकते होंगे। लेकिन इन्हें इस दौरान प्यार हो गया आपसे, आपने इनकी लाइफ में एंट्री लेट से लगाई होगी, या फिर जो भी है यहाँ पर एक जो सिनेरियो है, आपके पर्सन के हाथ में बहुत सारे कंट्रोल्स नहीं होंगे। एंड दैट इज़ व्हाई आपके पर्सन ज़रूर इस कनेक्शन को बहुत ही डिफरेंट लेवल से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, और यहाँ पर कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि ज़रूर ये कुछ अचीव करना चाहते हैं आपके साथ, एक बैलेंस अचीव करना चाहते हैं। तो ये एनर्जीज़ हैं। और ऑन द अदर हैंड कुछ लोगों के लिए एक बात ऐसी भी हो सकती है कि ये आपको प्रेडिक्ट नहीं कर पाते होंगे कि आपके मन में क्या चल रहा है, क्या आप इनका इंतज़ार कर पाओगे या नहीं। अगर मान लो थर्ड पार्टी एंगल नहीं है, फिर भी आपके पर्सन आपको इंतज़ार करवा रहे हैं, तो शायद ये यही जानना चाहते होंगे कि इन्होंने जितनी भी आपके साथ इनजस्टिस रखी है, या फिर आपको क्लियर कट कोई आंसर नहीं देते हैं, इन्होंने आपको लिम्बो में रखा हुआ है, ये हाँ या ना नहीं बताते होंगे, क्लैरिटी नहीं देते होंगे। तो इन्हें पता है कि इनसे बहुत सारे मिस्टेक्स हुए हैं, और इस चीज़ को ये एक्नॉलेज भी करते हैं। अपने ही अंदर बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते होंगे। बट इन्हें ये नहीं पता कि कब तक आप इंतज़ार कर पाओगे, या फिर आप रुक पाओगे या नहीं इनके लिए। और क्या अब की बार इन्हें जो मोहब्बत हुई है, जो भी इनका दिल लग गया है आपसे, वहाँ पर सब कुछ सही होगा या नहीं होगा। क्योंकि हर बार ऐसा हुआ होगा, इस पर्सन को हमेशा लोगों ने चीट किया होगा, इनके साथ बिट्रेयल रखा होगा, और आपके पर्सन अभी इन सब चीज़ों को परस्यू करने से डरते होंगे। एक इमोशनल डैमेज ऑलरेडी इन्होंने देख लिया है। और जब इनके लाइफ में कोई बहुत ही सही पर्सन ने एंट्री ले ली है, तो एक तरह का डाउट ये हो सकता है कि इट्स सो गुड टू बी ट्रू, यू नो,
क्या ऐसा सच में हो सकता है? क्या ऐसा कोई इंसान सच में एग्ज़िस्ट करता है? यू नो दैट काइंड ऑफ थिंकिंग इट इज़। तो आपके पर्सन बहुत सारे वेज़ में खुद को अभी एक तरह के लिम्बो में देख रहे हैं, हैंग्ड मैन एनर्जीज़ में हैं। इन्हें नहीं पता कि क्या होगा यहाँ पर, बहुत कुछ अनसर्टेन है। ये खुद को एक तरह से रोक कर बैठे हैं और देखना चाहते हैं कि हाउ द थिंग्स गेट प्रोसीडेड हियर, और आपका क्या एक्शन आएगा, आप कैसे यहाँ पर इस कनेक्शन पर इन्वेस्टेड रहोगे, क्या आप इनका इंतज़ार कर सकोगे? ये सारी बातें इनके माइंड में आज चल रही होंगी गाइस। द मून टॉक्स अबाउट इट्स योर एनर्जी, एंड इस कार्ड में लिखा है द अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव योर प्लान्स, लिसन टू योर इंट्यूशन फॉर एक्यूरेट गाइडेंस, फेस योर फियर्स एंड ग्रो स्ट्रॉन्गर। तो इनके एट टाइम्स बिहेवियर्स ऐसे आते हैं ना कि आप भी कंफ्यूज हो जाते हो, आपको भी नहीं पता चलता कि मतलब इस पर्सन के दिल में है क्या, यू नो। कभी ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं, कभी ऐसे बिहेव करते हैं कि इनसे आपका कोई लेना देना नहीं है, और इवन आपको कंफ्यूज भी करते होंगे। अगर इन्होंने आपको इंतजार करने के लिए कहा भी है, तो कब तक का इंतजार करना पड़ेगा ये इन्होंने नहीं बताया होगा, और इन्होंने काफी सारी बातों को एक अनसर्टेनिटी में रख दिया होगा, और टाइम का कुछ पता नहीं होगा। ये जब चाहे ये आते होंगे और फिर गायब भी हो जाते होंगे, और बिल्कुल भी आपको पता लगने नहीं देते कि इनके एंड पर चल क्या रहा है। अ, अपने आप को इतना ज़्यादा कंसील्ड इन्होंने रखा हुआ है, एटलीस्ट आपको ये भी नहीं पता होगा कि ये आपके बारे में पॉजिटिव थिंकिंग रखते भी हैं या नहीं। तो मैं आपको बता दूँ कि आपके पर्सन आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं, और इस सीरियसनेस की वजह से इन्हें कुछ टाइम इंतज़ार करना पड़ रहा है। अगर ये कनेक्शन एक कैजुअल कनेक्शन होता, या फिर चीज़ें यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लाइट होती या फ्रेंडशिप के बेसिस पर होती, तो आपके पर्सन इतना ज़्यादा सोचते भी नहीं होंगे यहाँ पर। लेकिन क्योंकि इनके लिए आप बहुत ज़्यादा मायने रखते हो, और ये आपकी तरफ अपना फुल अप्रोच रखना चाहते हैं। नाइन ऑफ एरियल टॉक्स अबाउट there is so much to accomplish, make a very detailed plan being watched over by someone kind। तो इसका मतलब यही है कि ये आपकी तरफ अपना सारा फोकस लगाना चाहते हैं, मतलब सब कुछ ये आपके लिए करना चाहेंगे, और यही वजह है कि ये इतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ना चाहते, बहुत स्लोली आगे बढ़ना चाहते हैं। तो अगर ये कनेक्शन नया है, इट इज़ क्वाइट क्लियर कि आपके पर्सन को यकीन नहीं हो रहा है कि इनकी लाइफ में कोई इतना अच्छा पर्सन आ सकता है। और अगर यहाँ पर थर्ड पार्टी सिनेरियो है, ऑलरेडी आपके पर्सन ने किसी को कमिट कर दिया है, इनकी लाइफ में गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, ऐसी सिचुएशन है कि सिर्फ एंगेजमेंट हुई हो, ऐसा भी जहाँ से निकला जा सकता है। यू नो तो अगर एस्टैब्लिश्ड बॉन्ड नहीं है, तो आपके पर्सन टाइम ज़रूर लेंगे कि उस पर्सन को कम्प्लीटली लाइक अपनी लाइफ से हटाकर ये आपकी तरफ फोकस रखना चाहेंगे। तो मे बी दे आर टेकिंग सम टाइम हियर टू फिगर आउट द थिंग्स, और उसी के अकॉर्डिंग प्लान करना चाह रहे हैं आपके पर्सन। इन कार्ड्स को हम लोग क्लैरिफाई करते हैं टू नो मोर अबाउट द सिचुएशन गाइस। तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं, 2 ऑफ wands, 9 of swords, 6 of wands, 3 of wands, 2 of cups, the star, 6 of swords, queen of swords, 4 of cups and the wheel। तो ज़रूर आपके पर्सन यहाँ पर एक स्लीपलेस नाइट्स में बने हुए हैं। मे बी दे थिंक अ लॉट अबाउट दिस कनेक्शन। अगर ये नया कनेक्शन है, तब तो बहुत ही क्लियरली समझ में आता है कि इस पर्सन से आपको इतनी ज़्यादा, मतलब आपके पर्सन को आपसे इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन हो गई है कि मे बी दे आर अनेबल टू स्लीप। ये एक चीज़ हो सकती है। और अगर ये एक ओल्ड कनेक्शन है, तो आपके पर्सन अभी ज़रूर कुछ एक एक्शन रखना चाहते हैं, इसलिए ये सो नहीं पाते होंगे। इनको लगता है कि आपसे इन्होंने बहुत ज़्यादा इनजस्टिस रखा है। एटलीस्ट ये आपको ये तो बता सकते थे कि ये आपके बारे में क्या सोचते हैं। और ये बहुत ही ऐसी फीलिंग है ना, एक पेनफुल फीलिंग है कि अगर कोई इंसान अपनी फीलिंग्स किसी से शेयर नहीं कर पा रहा है, तो ये सबसे बड़ी हार है कि हम उस इंसान से जाकर ये भी नहीं कह पा रहे हैं कि हम उसके बारे में क्या सोचते हैं, हम कितना उसको चाहते हैं, हम क्या फील करते हैं उसके लिए। तो आपके पर्सन ऐसी एनर्जी में है
इनको बहुत दुःख होता है कि ये आपसे आकर वो सारी बातें नहीं कह सकते। मतलब कितने मजबूर हैं ये। और इनकी जो भी मजबूरी है गाइज़, अगर इनकी लाइफ़ में कोई लिटरल पर्सन है तो ज़रूर ये बहुत पिटी फ़ील करते हैं अपनी सिचुएशंस के बारे में सोच-सोच कर के काश मैं यहाँ पर यू नो स्टक नहीं हुआ होता या हुई होती, और मैं आज़ाद होता या आज़ाद होती, तो मैं इस पर्सन को कभी लूज़ आउट नहीं करता या नहीं करती। मतलब आपके पर्सन आपको खोने से बहुत ज़्यादा डरते हैं, और यही इनका फ़ियर है कि ये जिस तरह से बिहेवियर्स रखते हैं आपके साथ, ऐसे बिहेवियर्स के साथ कोई इंसान कंटिन्यू कर पाएगा या नहीं? मतलब मेरा ऐसा बिहेवियर है उस पर्सन की तरफ, और वो इंसान फिर भी मेरे लिए रुका हुआ है, कब तक रुका रह पाएगा? मतलब एक दिन तो ऐसा उस इंसान के दिल में एक इनफ एंड इनफ वाली फीलिंग आ ही जाएगी, और वो पर्सन मुझसे वॉक अवे कर जाएगा। मतलब यही इनका मेन डर होगा कि आप इन्हें छोड़ कर चले जाओगे और ये कुछ नहीं कर पाएँगे, और फिर ये कभी आपको हासिल नहीं कर पाएँगे। सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। इनको ऐसा डर लगता है गाइज़, और ये अभी जिस भी सिचुएशन में बने हैं, जिस किसी के साथ भी ये आज अटक गए हैं गाइज़, ये बहुत ज़्यादा वहाँ पर डिसकंटेनमेंट, डिससैटिस्फैक्शन, एक बोर्डम महसूस करते हैं, और ये अपने वक़्त का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी एक ऐसे मिरेकल का इंतज़ार कर रहे हैं कि ऑल ऑफ अ सडन आउट ऑफ द ब्लू कुछ इनके साथ ऐसा हो जाए कि ये इस सिचुएशन से कंप्लीटली दूर चले जाएँ। वो कहते हैं ना कि दे रियली वांट टू रन अवे विथ यू, मतलब ये भाग जाना चाहते हैं आपके साथ कहीं पर, जहाँ पर ये आपकी और इनकी एक ब्यूटीफुल सी दुनिया बसा सकें, ऐसे भी इनके थॉट जाते हैं। जब ये इतना सोच रहे हैं आपके बारे में, इतनी प्लानिंग्स कर रहे हैं कि ये जीतना चाहते हैं, आपके साथ एक पार्टनरशिप में आना चाहते हैं, इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं आपसे कि कितना प्यार करते हैं, कितना चाहते हैं आपको। आप इनकी द अल्टीमेट डिज़ायर होंगे। तो मे बी दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम, द डिवाइन टाइम, और इन्हें भी पता है कि ये इनका कोई कार्मिक सिनेरियो है जहाँ पर ये स्टक हैं अभी, और इस कार्मिक सिनेरियो के एंड होने का आपके पर्सन बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, जो कि मुझे बहुत ही क्लियरली नज़र आ रहा है। अगर आप इन पर डाउट भी करते हो कि ये पता नहीं आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो मैं आपको बता दूँ गाइज़ कि इनकी फीलिंग्स आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव हैं, लेकिन ये अपने हालात की वज़ह से परेशान हैं और ये दुखी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि दे आर नॉट एट ऑल हैप्पी, और अगर आपको ये लगता है कि ये अपनी लाइफ़ में एन्जॉय करते हैं, तो नो। माय आंसर इज़ नो, दे आर नॉट एट ऑल एन्जॉयिंग इन देयर लाइव्स। इनकी लाइफ़ आपके साथ इन्हें कंप्लीट नज़र आती है। आप इनको इमोशनल फुलफिलमेंट दे सकते हो, जो कि कोई और नहीं इन्हें दे सकता। तो ये एनर्जीज़ हैं गाइज़, तो आपकी एनर्जीज़ ऑन द अदर हैंड क्या कहती हैं, ये हम देखते हैं। तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं, द लवर्स, 4 ऑफ वांड्स, डेथ, एस ऑफ कप्स, द डेविल, 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वांड्स, एस ऑफ वांड्स। तो आपके माइंड एंड हार्ट के बीच में एक पुश एंड पुल हमेशा बना रहता है। आप भी डिसीजन लेना चाहते हो, मतलब आप ऐसा सोचते होंगे कि यार बहुत हो गया, अभी मुझे लाइक सेल्फिश बिहेवियर्स में रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं कब तक इस पर्सन की तरफ एक गिविंग एटीट्यूड में बनी रहूंगी और मुझे इन रिटर्न कुछ भी नहीं मिल रहा है। ठीक है ना? ये मतलब आपका माइंड है, द डेविल टॉक्स अबाउट द माइंड हियर। आपको ये बहुत सारे वेज में फ्रस्ट्रेट करवाता होगा, गुस्सा दिलाता होगा, और एक सेल्फिश वेज में बिहेव करने के लिए कहता होगा। लेकिन एट द सेम टाइम आपके अंदर वो एक कोमल सा इंसान है, जो आपका हायर सेल्फ है, जो इस पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और वो कहते हैं ना कि प्यार के सामने मतलब हर कोई हार जाता है, तो आपका दिमाग क्या चीज़ है ना? तो आप अपने दिमाग को समहाउ किसी तरह से शांत करवा ही लेते होंगे एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि आपको इस पर्सन के साथ वो एक अपनी लाइफ नज़र आती है, एक ऐसी ज़िंदगी जिसे आप जीना चाहते हो। मतलब आपकी भी लाइफ में बहुत सारी पेनफुल चीज़ें हो गुज़री होंगी, और जब आप अपने पास्ट लाइफ की तरफ देखते हो, तो आपने एक नया जन्म लिया है, और मुझे लगता है कि इस पर्सन की वजह से ही आपने यहाँ पर एक नया जन्म लिया होगा। क्योंकि इस पर्सन ने आपको बहुत ग्रो किया होगा, काफ़ी सारे वेज़ में सपोर्ट किया होगा। आपके लाइफ में एक ये लाइट रहे हैं, इंस्पायर इन्होंने आपको किया है।
आपको दोबारा से जीने के काबिल बनाया। आपने मोटिवेशन शायद अपने लाइफ में रखना छोड़ दिया था, आपकी कोई डिज़ायर नहीं थी। वो कहते हैं ना कि खोखली ज़िंदगी आप जी रहे थे, जब इस पर्सन की एंट्री हुई आपकी लाइफ में तो आपने सच में एक लाइफ सेंस की अपने अंदर कि यस मैं ज़िंदा हूँ। अब तक तो मैं शायद पता नहीं किस तरह से जी रही थी या जी रहा था, लेकिन थैंक्स टू दिस पर्सन, इस पर्सन की वजह से मुझे एक नई ज़िंदगी मिली है, एक नया मोटिवेशन मिला है और मैं अब जी सकती हूँ या जी सकता हूँ, इस तरह की फीलिंग्स हैं। और इस पर्सन ने एक फ्रेंड की तरह आपका बहुत साथ दिया होगा, अगर यहाँ पर फ्रेंडशिप नहीं भी है, तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि एक ऐसा कनेक्शन जो गुरु एंड शिष्य का कनेक्शन हो सकता है, जैसे कि आप इनके शिष्य रहे होंगे। इन्होंने आपको मतलब एक गुरु की तरह बहुत कुछ सिखाया होगा। मतलब नॉट लिटरली, इनके कुछ ऐसे बिहेवियर्स थे, उन बिहेवियर्स की वजह से आपने ट्रिगर हासिल किया और ट्रिगर्स के चलते आपने खुद को इम्प्रूव किया। और कुछ गुरु ऐसे ही होते हैं हमारी लाइफ में जो हमें सीधे-सीधे सिखाते नहीं हैं। वो कुछ ऐसा कर जाते हैं, उनकी हरकतों से हम वहाँ से कुछ लेसन एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और सीखते हैं वहाँ से कि चलो इसका मतलब ये था और हमें ये सीख मिली। अगर इन्होंने आपको दुःख दिया है, अगर इन्होंने आपको पेन भी दिया है, तो उस पेन से भी आप खुद को ग्रो ही कर पाए हो। मतलब ये कनेक्शन वर्थ है आपके लिए, हर तरह से वर्थफुल है और किसी भी मामले में यहाँ पर आपकी आपकी हार नहीं होती है और आप रिग्रेट नहीं करते होंगे, और यही वजह है कि हर बार आप मोटिवेटेड रहते हो इस कनेक्शन पर दोबारा से वर्क करने के लिए। इवन दो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिम्बो में हैं, अनसर्टेन है, पता नहीं है क्या होगा, कैसे होगा, होगा कि भी नहीं, आपको कुछ पता नहीं है। बस आप चलते जा रहे हो। आपको ऐसा लगता होगा कि चलो यार, हमने अभी कदम बढ़ा लिए हैं, तो इसके अंत तक पहुँच कर ही रहेंगे। अब मतलब कहाँ तक इसका लास्ट फिनिशिंग पॉइंट है, वहाँ तक तो हम पहुँच कर ही रहेंगे। भले ही कितना ही टाइम लग रहा हो, जो भी हो रहा हो, जितनी ऑब्स्टेकल्स हों, इवन रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा हो, हम बस चल रहे हैं, हमें नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं, बस हम जा रहे हैं। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे, दे रियली डोंट वांट टू गिव अप ऑन दिस कनेक्शन अनटिल एंड अनलेस कुछ बहुत सर्टेनली आपको पता चल रहा हो, तब आप शायद गिव अप करना चाहोगे। लेकिन टिल दैट टाइम, लाइक टिल द लास्ट ब्रेथ, आप यहाँ पर ट्राई करना चाहोगे। लास्ट ब्रेथ इसलिए कह रही हूँ कि इस सिचुएशन का भी कोई एंडिंग पॉइंट होगा। आप अंत तक लड़ना चाहते हो, आप हार कर बीच से लौटना नहीं चाहते, ये आपकी एनर्जी है। तो फाइनली यहाँ पर किस तरह से चीज़ें प्रोसीड हो सकती हैं, आपके पर्सन का अगर एक्शन नहीं आया है अब तक, ये गायब हैं या फिर ये आपकी तरफ किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन नहीं रख रहे हैं, तो कैसा ये कम्युनिकेशन रख सकेंगे आपकी तरफ, क्या कह सकेंगे आपको? तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं, 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, 5 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, द टावर एंड द एम्परर। तो देखो गाइस, मुझे लगता है कि आपसे ज़्यादा ये खुद के साथ फ्रस्ट्रेटेड हैं, अपने हालात से फ्रस्ट्रेटेड हैं। ये जहाँ पर भी स्टक हैं, वहाँ पर फ्रस्ट्रेटेड हैं। इन पर बहुत ज़्यादा बर्डन है और ये उन सारे बर्डन से खुद को डिफेंड करने की ही कोशिशों में जुटे हुए हैं। ये आज़ाद होना चाहते हैं, मतलब दे रियली वांट टू लिव देयर लाइफ। मैंने जैसे कि कहा ना, ये भाग जाना चाहते हैं अपने उन सारे सिचुएशन से, ये आपके साथ कहीं पर गायब हो जाना चाहते हैं और कभी लौटना नहीं चाहेंगे वहाँ से। तो ऐसी इनकी एनर्जी है, तो हो सकता है दे आर कमिंग इनटू दैट ट्रांसफॉर्मेशन। इनके दिमाग की बत्ती जलेगी, कोई सॉल्यूशन ये लेकर आएँगे अपने लिए, नॉट फॉर यू गाइस, एटलीस्ट अपने लिए कोई एक चार्ज लेंगे कि अब बहुत हो गया, अब मुझे अपने लिए एक लीडरशिप क्वालिटी में आना पड़ेगा, मुझे चार्ज लेना पड़ेगा हाथ में और मुझे खुद के लिए कुछ करना पड़ेगा, इस पर्सन के लिए कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इस पर्सन को जस्टिस नहीं दिया है और ये बहुत बड़ा बर्डन है आपके पर्सन के कंधों पर, इनके दिल पर ये बहुत बड़ा बर्डन है कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, दे रियली ओ समथिंग टुवर्ड्स यू। तो शायद आपके पर्सन यहाँ पर कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लेकर आ रहे हैं आपकी तरफ, जहाँ पर हो सकता है ये आपको एक
फेयर चांस इस कनेक्शन में दे सकें, आपको सरप्राइज कर सकें एटलीस्ट विद द टावर एनर्जीज। इट कैन बी एनीथिंग विच चेंजेस सडनली। तो ये जो सिचुएशन है ये सडनली शिफ्ट होने वाली है बहुत सारे लोगों के लिए। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में यूनिवर्स आपको अगर कुछ साइन या सजेशन देना चाहता है तो वो क्या है? सेलिब्रेट द सीजन, मैजिक हैपेंस एट ऑल टाइम्स ऑफ द ईयर। तो जैसे कि मैजिक का मतलब ही यही है कि कुछ जादुई, कुछ अनएक्सपेक्टेड, कुछ सडन मिराकुलस वेज में आप लोगों के फोर फ्रंट पर आ रहा है या आ सकता है या आ चुका है। तो जस्ट सेलिब्रेट दैट मोमेंट या सेलिब्रेट द टाइम। ओके, जो भी आपकी तरफ प्रेजेंट किया जाएगा। तो जो लोग एक अच्छी पॉजिटिव हायर वाइब्रेशंस में रहते हैं उन लोगों की लाइफ में सरप्राइजेस अट्रैक्ट होते हैं। मतलब कोई माने ना माने, जो लोग खुश रहते हैं, आप उनकी एनर्जी देख लेना। वो लोग ऐसी ही चीजें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं कि वो और ज्यादा खुश हो जाते हैं। मतलब खुशी से खुशी को ये एक मैग्नेट की तरह अपनी तरफ खींचते हैं। और जो लोग डिप्रेस्ड रहते हैं, जो लोग सैड रहते हैं, उनकी लाइफ में और सैडनेस आती है। तो ये रूल है यूनिवर्स का। आप जितने चिल रहोगे, जितने बिंदास रहोगे, वैसी ही चीजें आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे गाइस। कि चलो यार, कल किसने देखा है, आज को हम ये लास्ट डे मानकर जी रहे हैं। दिस इज द लास्ट डे ऑफ आवर लाइफ। जब आप लास्ट डे में जी रहे हो तो आप कितने खुश रहना चाहोगे, क्योंकि इसके बाद क्या होगा हमें नहीं पता और हम आगे के बारे में हम सोच भी नहीं रहे हैं। जो प्रेजेंट हमारे पास है, अगर इस पर्सन के साथ आपकी जिस तरह की भी जो भी बातचीत हो रही है, जैसा भी कनेक्शन आप अभी इनके साथ शेयर करते हो, जो भी ब्लिसफुल चीजें आपने यहाँ पर अट्रैक्ट की हुई हैं इस पर्सन के साथ, जैसे कि मैंने कहा ना, इस पर्सन ने आपको बहुत सारे वेज में ग्रो किया होगा। तो एंजॉय दैट मोमेंट कि एटलीस्ट दिस पर्सन इज देयर इन योर लाइफ। भले ही ये आगे कुछ नहीं बढ़ रहे हैं, कुछ कह नहीं रहे होंगे, मिल तो गए हैं आपको, और इनके साथ आपने कुछ अच्छे लम्हात जिए ही होंगे। उन सारी बातों को याद करके भी आप खुश रह सकते हो। और अपनी लाइफ के जितने भी ब्लेसिंग्स हैं उन्हें काउंट करके आप खुश रह सकते हो। खुश रहने की बहुत सारे रीजंस हैं। अगर आप सैड ही रहना चाहते हो ना, तो आपको 1000 खुशी के रीजंस दिए जाएं, फिर भी आप सैड ही रहोगे। तो जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द हैप्पीनेस विद इन इवन अ लिटिल और स्मॉलर थिंग्स इन योर लाइफ। जो भी आपको मिली हैं उससे आप बड़ी बड़ी चीजें अट्रैक्ट करोगे। तो यही रूल है गाइस यूनिवर्स का। आई होप आप समझते हो इन सारी बातों को। अगर आपको भी यही लगता है कि यहाँ से जो भी गाइडेंस मिल रही है वो ज़रूर इस वक्त आपके लिए दरकार है, तो जस्ट अप्लाई दीज गाइडेंस इनटू योर लाइफ। फिर देखना मैजिक कैसे आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होता है। यही यूनिवर्स आपसे कहना चाहता है। तो आई होप गाइस ये जो शिफ्ट है आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा होगा। एक चैनल सॉन्ग जरूर लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। इवन आजकल आप कमेंट्स के थ्रू भी चैनल सॉन्ग को पता कर सकते हो गाइस। जस्ट पिन कमेंट आप चेक कर लेना। अगर पिन कमेंट में कोई लिंक आपको नजर आता है तो ज़रूर आप उस लिंक के थ्रू चैनल सॉन्ग जान सकते हैं। ऑलराइट, अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशन चाहते हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।